नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात मनीष सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य शेंकी गोहली गिरफ्तार। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक झुलसा बुरी तरह। कपाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। गवाही देकर लौट रहे मानगो थाना के एसआई दुर्घटना का शिकार, एमजीएम में भर्ती। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने और हत्या की साजिश रचने वाले एक बड़े आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुगसराय थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनीष सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य शेंकी गोहिल को दबोचने में सफलता हासिल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि घाघेड़ी जेल में बंद कुख्यात मनीष सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर शहर में वसूली और हत्या की योजना बना रहा है। इस सूचना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए शेंकी गोहली को गिरफ्तार कर लिया गया है। 35 वर्षीय शेंकी गोहली गोलमुरी के न्यू डीएसओ फ्लैट का निवासी है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह मनीष सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है और गिरोह के आपराधिक पैसों का सारा हिसाब किताब वही रखता है। गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ सोनारी और गोलमुरी थानों में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में पहले से ही कई मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 इकरारनामा, 1 महिंद्रा थार गाड़ी और 15 हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सरगना मनीष सिंह और उनके अन्य सहयोगियों दीपक सिंह और रोशन सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमारे निर्देशन में एक टीम बनाई गई डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में। तो सूचना ये थी कि एक व्यक्ति मनीष सिंह नाम का एक व्यक्ति है, जो पहले भी कई प्रकार के एक्सटॉर्शन और धमकी इस प्रकार की चीजों में संलिप्त रहा है और जो अभी घाघेड़ी कारा में बंद है। तो उसका एक सहयोगी जिसका नाम है शेंकी गोहिल, वो इस प्रकार की धमकी देने का या फिर कोई साजिश रचने का प्रयास कर रहा है या फिर हत्या और इस तरीके की एक्सटॉर्शन वाली गतिविधियों में संलिप्त होने का प्लान बना रहा है और ऐसा कुछ कर सकता है। इसी संबंध में जो ये टीम बनाई गई थी, इसने अपना कार्य किया। कुछ जगहों पर दबिश और छापेमारी की गई और उसी क्रम में ये व्यक्ति गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक जगह से अपने फ्लैट से पकड़ा गया। और इसी क्रम में एक और चीज हम बता देना चाहेंगे कि मनीष सिंह जो है पूर्व अपराधी है, तो उनके सहयोगी जो है वो भी जेल में है, तो उनके साथ भी शेंकी गोहिल की संलिप्तता है। उनका नाम दीपक और रोशन सिंह है, जो अभी जेल में है। तो जब शेंकी को जब पकड़ा तो इसके पास से एक थार कार उसके पास से मिली और उसके पास से 3 मोबाइल, कुछ ब्लैंक चेक्स उसके पास से मिले, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता कि गलत इस्तेमाल हो सकता था, और कुछ 2 इकरारनामा भी उसके पास से मिला है। तो इसके अलावा एक और चीज जो बताने लायक है कि शेंकी पर 3 पूर्व में मामले भी दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और हत्या के इरादे से प्रयास करना, एक्सटॉर्शन वगैरह शामिल। तो अभी किसी सूचना है, लेकिन इसका सूचना का सत्यापन अभी करना बाकी है कि कौन है। और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कोई भी, लेकिन अभी तक वो एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। चेक जो ऐसे ब्लैंक चेक्स हैं और हो सकता है कि भविष्य में वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाता है, ये अनुसंधान के क्रम में हमें पता लगेगा कि क्या उसका इरादा था कि इन ब्लैंक चेक्स का किस तरीके से इस्तेमाल वो कर सकता है। जेल से कब छूट गया है? जेल में ये पहले एक मामला दर्ज किया गया था, फरवरी में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें 3 लोग ये जेल गए थे, मनीष, दीपक और रोशन। तो ये तो तीनों जेल में है और इन्हीं का ये सहयोगी है। पूर्व में इस पे अपराध के मामले हैं। लेटेस्ट मामला 2025 का है। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बुधवार को एक गंभीर हादसा सामने आया, जहां एक युवक मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया था। इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली तार से संपर्क में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे नीचे उतारा और तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे एमजे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मामले की जांच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा की जा रही है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि युवक कहां से आया और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। इधर कपाली ओपी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल, 8 साल की बच्ची बाल बाल बची। कपाली ओपी क्षेत्र में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान बाइक पर मौजूद उनकी 8 वर्षीय बच्ची चमत्कारी रूप से सुरक्षित बच गए, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चला रहे युवक नशे की हालत में था। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा भी किया। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित एमजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली थाना क्षेत्र से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बंधुगोड़ा इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की है। इस दौरान मौके से 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बंधुगोड़ा क्षेत्र में लंबे समय से नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान में छापेमारी की, जहां से ब्राउन शुगर बरामद हुआ और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी से फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए नशे के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अब इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसके तार किन किन स्थानों और किन लोगों से जुड़े हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात एएसआई रामचरण शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वे अपनी मोटरसाइकिल से घाटशिला कोर्ट में गवाही देने गए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एएसआई रामचरण शाह पूरी तरह वर्दी में थे और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए हेलमेट भी पहने हुए थे। गवाही देकर वापस मानगो थाना लौटते समय NH 33 पर मुखिया डांगा के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल एएसआई को तुरंत उठाकर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल हुए हैं, क्या नाम है इनका? रामचरण शाह, एएसआई रामचरण शाह। किस थाना में है? मानगो थाना में। कैसे हादसा हुआ, कहाँ गए थे ये? गवाही देने गए थे घाटशिला कोर्ट। हाँ, घाटशिला कोर्ट। वहाँ गवाही दे के लौट रहे थे। उसी दरमियान NH में सिमुल डांगा आसपास कहीं पर कुछ घटना हुआ है। सिमुल डांगा के पास? हाँ। क्या बता रहे हैं? बतला रहे कि मुखिया डांगा मुखिया डांगा के पास क्या मतलब 4 व्हीलर वाला उसको मार के भाग गया। ये क्या चीज़ में थे? ये बाइक में थे। अच्छा, अकेले थे? अकेले थे। गाड़ी पकड़ाई नहीं है? नहीं पकड़ाई। ये घायल हो गए पूरा? घायल है, पैर में चोट लगा है, आँख में चोट लगा है। तो आप लोग को सूचना मिला? हाँ, सूचना मिला तो हम लोग उसको, जैसे ही सूचना मिला हम लोग अस्पताल आ गए। वहाँ से थाना वाले यहाँ पर अस्पताल पहुँचा दिए। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम एएसआई फॉरमैन कुजूर, मानगो थाना। उधर चांडिल वन क्षेत्र में संकट में गजराज, सिस्टम के लापरवाही ने ली बेजुबान की जान। करंट लगने से नरहाथी की हुई दर्दनाक मौत। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल वन क्षेत्र में एक बार फिर मानव लापरवाही का खामियाजा एक बेजुबान जंगली हाथी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी और सापारूम गांव के बीच देर रात करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। बुधवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तब उन्होंने खेत के पास हाथी का शव पड़ा देखा।
मृत हाथी के शरीर पर बिजली का तार लिपटा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत करंट लगने से हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताते हुए बिजली व्यवस्था और वन क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी करंट की वजह से कई हाथियों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को घटनास्थल के पास ही दफनाया जाएगा। घटना ने वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आनंद भोज का 550वां महाआयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 3100 जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिटी डीएसपी सुनील चौधरी, डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर और आयोजन का संस्थापक समाजसेवी पारसनाथ मिश्रा ने अपने हाथों से भोजन वितरित कर किया। सिटी डीएसपी सुनील चौधरी ने इसे मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने कहा कि आनंद भोज जैसे प्रयास समाज में सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। बगोदा थाना प्रभारी उमेश ठाकुर ने भी इस पहल की सराहना की। संस्थापक पारसनाथ मिश्रा ने बताया कि उनका उद्देश्य जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अब तक इस अभियान के तहत करीब 6 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है और यह सेवा आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री संतोष ठाकुर, श्री विशाल कुमार, उप मुख्य सुनील गुप्ता, श्री विपिन तिवारी, श्री संतोष कुमार ठाकुर, विकास शर्मा, रुपेश रंजन, राघव वात्स सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने बताया कि यह सेवा अभियान अनवरत जारी रहेगा। आयोजित के द्वारा ये 550वां आयोजन जो ये किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। करीब 10 वर्षों से ज़्यादा से ये नारायण को सप्ताह में एक दिन बिना भोजन को उपलब्ध कराने का अनवरत यज्ञ कर रहे हैं। जितनी भी प्रशंसा की जाए ये कम है। ये बहुत अनुकरणीय बात है। चाहेंगे कि ये अपने इस प्रयास में इसे करते रहें, चालू रखें और बृहद पैमाने पर ये कर सकते मेरी इच्छा है। करीब 12 वर्षों से ये लगातार टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर आनंद भोज जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें स्टेशन परिसर के आसपास जितने भी गरीब बच्चे, महिलाएं या अन्य लोग जो दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं या और जो भूखे लोग हैं, उनको लगातार ये पिछले 12 वर्षों से आनंद भोज के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने का एक नेक और पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आज उसकी 550वीं कड़ी थी। इस अवसर पर मैं और हमारे मित्र डीएसपी सिटी सुनील चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आज आनंद भोज का 550वां आयोजन है। आनंद भोज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बेघर हैं, बेबस हैं, वैसे लोगों को हम लोग भोजन के साथ साथ खुशियाँ भी बांटें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लगभग 11 वर्षों से हम लोग आनंद भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये निरंतरता के साथ चल रहा है। और समाज में आज भी गरीबी के कारण, लाचारी के कारण लाखों लोग देश में भूखे सोते हैं। तो यदि देश में सब लोग हम लोग मिलजुल कर वैसे लोग जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है उन्हें हम सब भोजन उपलब्ध करवाएं तो भारत बहुत खुशहाल होगा। और आनंद भोज के माध्यम से हम सब भोजन के साथ साथ लोगों में आशा और खुशियाँ बांटने का कार्य करते हैं। और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ये हर मंगलवार आयोजित होता है और हर तरह के लोग यहाँ आकर भोजन ग्रहण करें। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आए थे? आज डीएसपी मनोज ठाकुर साहब थे और सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी जी आए थे और हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत उनके हाथों से भोजन वितरित करके आरंभ की।
राजनगर हाथी सेरेंग मामला, जहां जच्चा बच्चा की मौत के बाद प्रशासन सक्रिय, डीसी व सांसद पहुंचे, मुआवजा दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत हिरमा पंचायत में हाथी सेरेंग गांव में जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को सिंहभूम सांसद जोबा मांझी और जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 20,000 रुपए की सहायता राशि और 4 लाख रुपए का मुआवजा चेक प्रदान किया जा चुका है। अधिकारियों ने मौके पर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया की पुष्टि करते हुए कहा कि आगे भी सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी। सांसद जोबा मांझी ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और प्रसव के दौरान हुई कथित लापरवाही के विभिन्न पहलुओं की जांच की। स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है। अब इस दुख के घड़ी में हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कहना भी नहीं है। सरकारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हम लोग आए हैं और एक घटना तो घट गया है और उसका जो परिवार है आश्रित है, उस आश्रित को हम लोग किस तरह से उनको सहारा देना है और आगे वो अपना परिवार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। उधर सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आदेश अनुसार उस परिवार को, उसका आश्रित को हम लोगों ने 4 लाख का चेक दिया है। 20,000 का उसको तत्काल राहत उनको दिया जाता है और उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। ये जो पीड़ित परिवार है, आज यहाँ पे हम लोग आए और अब जो सरकार की तरफ सरकारी मुआवजा दिया जाना अपेक्षित था वो हम लोगों ने भी इनको दिया है और इनकी और भी समस्याएं थी, उन सबको हम लोगों ने सुना है और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि सब पे विधि अनुसार कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, और हम लोग और सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सबकी जांच हो रही है, डिटेल्ड इंस्पेक्शन, और उसके बेसिस पे किसी को भी प्राइमा फेसा बस सुन के तो करना नहीं है, हम लोग को एविडेंस कलेक्ट करके उस पर कार्रवाई करना है। तो नियमानुसार सभी लोगों में कार्रवाई होगी। जैसे अभी भी लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया कि लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं है, हम लोग उन सब लोगों को भी चिन्हित करेंगे जिनका बर्ताव अच्छा नहीं है और सीधे अगर सीधे तरीके से वो इससे संबंधित नहीं भी है, उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई करेंगे। आश्रित परिवार को नौकरी को लेकर के आश्रित परिवार में चूँकि वो जो स्वास्थ्य सैया का जिसका देहांत हुआ है वही घर की कमाऊ सदस्य थी, तो हम लोग यहाँ पे भी उनसे पूछे, डिटेल्स इनसे लिया है और हम लोग शीघ्र ही जो सबसे नज़दीक में इस्टेब्लिशमेंट होगा हेल्थ का, हम लोग वहाँ पे उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी कुछ बातें हैं? बच्चे चूँकि छोटे हैं तो हमने यही आश्वस्त किया है कि अभी जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और रेजिडेंशियल स्कूल में जाने लायक हो जाएंगे तो इनको रेजिडेंशियल स्कूल में हम लोग एडमिशन कराने का भी इनिशिएटिव लेंगे, ताकि इनके पिता के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो। जमशेदपुर भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल में छात्रों को दिया गया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया। जमशेदपुर में बुधवार को भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए सिविल डिफेंस झारखंड सरकार की टीम द्वारा विशेष आपदा प्रबंधन एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार करना था। इस अवसर पर सिविल डिफेंस के प्रधान लिपिक सुरेश प्रसाद, प्रशिक्षक मजहरुल बारी सहित टीम के सदस्य विनय महतो, बसंत कुमार, सौमेंद्र बस्तिया, सज्जाद हुसैन और सोमू किशोर उपस्थित रहे। विद्यालय की ओर से प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार सिंह एवं शिक्षिकाएं भी कार्यक्रम में शामिल रही। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को डूबते व्यक्ति को बचाने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद, आग लगने की स्थिति में बचाव तथा आपातकालीन निकासी के तरीके सिखाए गए। व्यवहारिक प्रदर्शन से छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। सीनी रेलवे कॉलोनी में एक रेल कर्मचारी के घर में जहरीला बैंडेड कैरेट सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। सर्प विशेषज्ञ राजा बारिक ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
सीनी रेलवे कॉलोनी में एक रेल कर्मचारी के घर में जहरीला बैंडेड कैरेट सांप निकलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी अमरनाथ के आवास में यह खतरनाक सांप छिपा हुआ था, जिसे स्थानीय भाषा में राणा सांप भी कहा जाता है। सांप दिखाई देने के बाद घर के सदस्यों में दहशत फैल गई और तुरंत इसकी सूचना रेलवे मेंस यूनियन के सचिव विश्वजीत बड़ाइक उर्फ सोनू को दी गई। सूचना मिलते ही सरायकेला के प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ राजा बारिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद अंततः जहरीले बैंडेड कैरेट सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम को देखा। सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की गई। रेस्क्यू के बाद परिवार और मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। सर्प विशेषज्ञ राजा बारिक ने बताया कि बैंडेड कैरेट बेहद वहशीला होता है और इसे छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर में सांप निकलने पर घबराएं नहीं और मारने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना दे। रेलवे मेंस यूनियन के सचिव विश्वजीत बड़ाइक ने त्वरित कार्रवाई और सफल रेस्क्यू के लिए राजा बारिक का आभार जताया। चानिल अनुमंडल के तिरुल्डी थाना क्षेत्र में एक दांत वाले जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वन विभाग जांच में जुटा है। बुधवार सुबह तिरुल्डी गांव के पास ग्रामीणों ने हाथी को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुड़ गई और तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हाथी के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए, जिससे मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी की मौत के पीछे बीमारी, जहर, करंट या किसी अन्य कारण की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी राधा रमन ने बताया कि वेटरनरी डॉक्टरों की टीम द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जहां अक्सर हाथियों का झुंड विचरण करता है। घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने पूजा अर्चना के बाद हाथी के शव को दफना दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। कैसे सूचना मिली? उगड़ू प्रखंड के तिरुल्ली में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाथी जो है वहाँ पर मरा पड़ा है। ठीक है, हम लोग आए तो देखे कि दूसरा तार था उसमें लग के बजा के मर गया। तत्काल क्या कुछ इसमें डॉक्टर को चिट्ठी लिखा गया ना, बर्मा से पुलिस चिकित्सक श्री हरलाल जी हैं, वहाँ से रागिनी सिंह मैडम है, चिट्ठी लिखा गया उनको, उनके थ्रू पोस्टमार्टम किया गया वर्तमान में। तो बाकी सामान जांच के लिए अग्रतर के लिए हम लोग उसमें लेके फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। मौत का कारण पता चला है? मौत का कारण एग्जैक्ट पता नहीं है। हाईकेगोड़ा से चांगिरा तक 3 करोड़ की लागत से होगा 3.7 किलोमीटर का सड़क निर्माण। विधायक संजीव सरदार ने किया शिलान्यास। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देते हुए हाईकेगोड़ा चौक से धोवा डोंगरी होते हुए चांगिरा तक बनने वाली सड़क का बुधवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में योजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क की लंबाई 3.70 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह सड़क लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग रही है। इसके निर्माण से हाईकेगोड़ा, धोवा डूंगरी, चांगिरा समेत अन्य आसपास के गाँव के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। खासकर बरसात के दिनों में जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब इस सड़क के बनने से स्थिति में सुधार आएगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय व्यापार तक भी पहुंच आसानी से हो जाएगी। ये आज जमशेदपुर प्रखंड पोटका विधानसभा जो अंतर्गत हाकेगोड़ा से चाईघरा तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत आज हम लोग को सड़क का शिलान्यास किए हैं। बात ये है, ये हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम अपने पोटका विधानसभा और के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम कहते हैं कि उनके अथक प्रयास से, अथक योजना से ही आज मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत हाकेगोड़ा से आज चाईघरा तक इस सड़क बन पा रहा है। और उसके साथ साथ उनके सज्जनों से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सज्जनों से जमशेदपुर प्रखंड जो स्थित है, वर्षों से इस क्षेत्र को जहां सड़क था वो देखा नहीं जा रहा था इससे पहले सरकार को, और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुंदरनगर से होते हुए, तुरामडी होते हुए रिंग रोड का भी लगभग 100 करोड़ का स्वीकृति हो चुका है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि सप्ताह 15 दिन में भी उसको हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं।
और उस क्षेत्र में ही और 7 किलोमीटर का रोड भी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत देने के किया है। और जो आज आए हैं मुख्य पथ से यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और ये सड़क पहले बना था और काफी जर्जर हो चुका है और जर्जर को ही मरम्मत के लिए ये भी स्वीकृति हो चुका। ये थोड़ा समय लग रहा, टेंडर प्रक्रिया में है, समय लग रहा और ये भी लगभग हमें लगता है कि ये भी जल्द पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो ग्रामीण क्षेत्र को जो गांव के लोगों का प्रति चिंता जताए हैं, कैसे सड़क बने, सड़क मार्ग ठीक हो और हमें लगता है कि इसे आधार पर बनेगा तो आने वाला जो 5 साल है तो 5 साल के दौरान कोई गांव नहीं छूटेगा। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांव में और सभी जगह सड़क पहुंचने का काम करेगा। हाथी हमले में ग्रामीण की मौत पर गरमाई सियासत, अंतिम संस्कार में पहुंचे आसू नेता हरिलाल महतो। सरायकेला खरसुआ जिले के कुकड़ू प्रखंड में जंगली हाथियों के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। रविवार शाम कुकड़ू निवासी मुनीराम गोराई की हाथियों के हमले में दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह राशन लेकर घर लौट रहे थे, तभी प्रखंड मुख्यालय के पास सुनसान इलाके में हाथियों ने उन्हें घेर लिया और कुचलकर मार डाला। मंगलवार को मृतक के अंतिम संस्कार में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो पहुंचे। उन्होंने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने सरकार और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हो रही हाथी हमलों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। हरिलाल महतो ने कहा कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों की जान जा रही है। उन्होंने ईचागढ़ विधायक और संबंधित अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समस्या को लेकर संवेदनशीलता की कमी साफ दिखाई दे रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से हाथियों के आतंक पर तत्काल नियंत्रण और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उनका देहांत जो है जंगली हाथी के मारने के कारण हुआ है। जो कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ कुकड़ू बाजार जो है जो ब्लॉक के पास में है, यहाँ आ रहे थे। इस दौरान बहुत ही दुखद घटना हुई। वर्तमान में सरकारी प्रावधान जो अभी है 4 लाख रुपया जो मुआवजा का प्रावधान मिलता है टोटल, इसमें से जो अग्रिम राशि के रूप में जो 50,000 रुपया है ये हम लोग के द्वारा अभी वर्तमान में दिया गया है। और प्रयास किया जा रहा है कि जो 21 से 22 दिन है जो जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनाया जाता है तो जल्दी बनता है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये इसी दौरान बने और ताकि लगभग 1.5 से 2 माह के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो मुआवजा है यथाशीघ्र लाभ। अच्छा, एक चीज़ देखा रोड जाम किया। देखिए, लोगों का बहुत प्रकार का आक्रोश है। कई जगह का कहना है कि मुआवजा नहीं मिल पाया ऐसा समय, और गश्ती का टीम में थोड़ा सा कमी का बात कहा गया है, जिस कारण से अभी लेटर भी इशू हुआ है हम लोग के वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा और कहा गया है कि इसमें गश्ती को बढ़ाने के लिए और साथ ही जीवाटी टीम एक कुकड़ू प्रखंड के लिए गठित करने का बात कहा गया है, जिसमें ताकि अग्रतर घटना इस प्रकार से कम घटना घटित। विभाग को उस तरह समाधान निकालना चाहिए कि गाँव में ना जाए। अब आदमी को जाके बोले गांव में न रहे, ये तो कोई समाधान नहीं है। हाथियों को भगाना ही का ही एक उपाय किया जाए, या जंगल में रखा जाए या प्रशासन के द्वारा या फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अपना कोई सुरक्षित जगह में हाथी को अपना ले जाके रखे। क्या एक आदमी का जान ये उसका जान का कीमत क्या ये 4 लाख हो? वही तो बोल रहे हैं, आदमी का जान का कीमत पैसा से नहीं आका जाता है, न कभी वो भरपाई होगा वो। इसीलिए विभाग को इसमें सचेत होना होगा, सरकार को भी इसमें ध्यान देना होगा कि किस तरह आए दिन डेली करे लिए, ऐसा कोई दिन नहीं कि यहाँ घटना नहीं हो रहा है। ऐसे पूरे ईचागढ़ विधानसभा पूरा साल कम से कम 10 से 15 आदमी का माना जान चल जा रहा है। इसीलिए सरकार से ही है कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए और हाथी को यहाँ से भगाया जाए। के द्वारा हम लोग आंदोलन करेंगे, फॉरेस्ट विभाग को घेराव करेंगे। जो भी विभाग के द्वारा जो लापरवाही बरते जा रहा है उसको विभाग अपना सुधारे, नहीं सुधारेंगे तो हम लोग पार्टी के द्वारा आंदोलन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात मनीष सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य शेंकी गोहली गिरफ्तार। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक झुलसा बुरी तरह। कपाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। गवाही देकर लौट रहे मानगो थाना के एसआई दुर्घटना का शिकार, एमजीएम में भर्ती।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।